हार्दिक पांड्या, स्टार इंडियन ऑलराउंडर और एक ट्रू आईपीएल चैंपियन जो अपने पहले ही सीजन एज अ कैप्टन अपनी टीम को आईपीएल ट्रॉफी जिताते हैं, बट शॉकिंगली उस टीम को छोड़ देते हैं और दोबारा से चले जाते हैं उस टीम में जिस टीम ने उन्हें कुछ सालों पहले रिटेन करने से मना कर दिया था। मगर क्यों? उन्हें अपनी टीम क्यों बदलनी पड़ी? और गुजरात टाइटंस अपने लीडिंग स्किपर को क्यों जाने देते हैं? इस पूरे मामले में एक बड़ा बिजनेस एंगल है और इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त खेल जगत से गुजरात टाइटंस की ओर से नहीं खेलेंगे हार्दिक पांड्या। Hardik Pandya has been traded back to Mumbai Indians from the Gujarat Titans, which he led. Now, what does it mean and what might have prompted? मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच हुई बड़ी डील। मुंबई इंडियंस गुजरात टाइटंस को देगी 15 करोड़ रुपए। I'm back. दोस्तों 2023 का मिनी ऑक्शन बड़ा ही मजेदार था। पहली बार कुछ प्लेयर्स 20 करोड़ से ज्यादा भी बिके। वर्ल्ड कप विनर्स पैट कमिंस 20.5 सीआर, मिचेल स्टार्क 24.75 सीआर, यहाँ तक कि हर्षल पटेल जिन्हें आरसीबी ने छोड़ दिया उन्हें भी 11.75 करोड़ मिले। तो जब हार्दिक पांड्या ने डिसाइड कर दिया था कि वे गुजरात टाइटंस के लिए अब नहीं खेलेंगे, तो क्या उन्हें ये नहीं पता था कि सारी टीम्स के पास इस मिनी ऑक्शन में काफी बड़ा बजट है? तो अगर वो इस मिनी ऑक्शन में उतरते हैं तो उन्हें भी मिनिमम 25 करोड़ तो जरूर मिलेंगे। अरे एसआरएच ही उन्हें ले लेती, क्योंकि उन्हें तो नया कैप्टन भी चाहिए और हार्दिक पांड्या से अच्छा कौन होता। तो 25 करोड़ तो उन्हें आंख बंद करके मिल जाते हैं। फिर भी पांड्या ने डिसाइड किया कि वे अपने आप को मुंबई इंडियंस के साथ ट्रेड करेंगे, मिनी ऑक्शंस में नहीं जाएंगे। और दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस के पास इस मिनी ऑक्शन के पहले सबसे बड़ा पर्स खाली था। They had 38.15 करोड़ लेफ्ट। तो ऐसा तो नहीं था कि उन्हें पैसों की जरूरत थी इसीलिए उन्होंने अपना स्टार प्लेयर छोड़ दिया। फिर भी ऐसा क्यों हुआ कि गुजरात टाइटंस मान जाती है और अपने प्लेयर को मुंबई इंडियंस के साथ ट्रेड कर देती है? तो इसके सिर्फ दो पॉसिबल कारण है। तो पहला ये है जो हम सबको पता है कि इस ट्रेड की वजह से मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी हार्दिक पांड्या की झोली में आ गई। 5 टाइम चैंपियंस मुंबई इंडियंस, आईपीएल की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीम, अ टीम विद द हाईएस्ट ब्रांड वैल्यू। मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी कोई छोटी बात नहीं होती है और पांड्या को शायद यही चाहिए था, तो वो इस ट्रेड के लिए मान गए और उस टीम में दोबारा लौट गए जहां से उन्होंने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की थी। लेकिन दूसरा और सबसे बड़ा कारण प्रोबेबली पैसा है। अगर हम इसे हार्दिक पांड्या के नजरिए से देखें तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर वो अपने आप को मिनी ऑक्शन में डाल देते तो उन्हें 25 करोड़ तो जरूर मिलते। लेकिन जब मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को हार्दिक पांड्या के लिए ऑफर दिया तो आई एम श्योर इस ऑफर में अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर आईपीएल फीस एक एडिशनल अमाउंट भी प्रॉमिस किया होगा गुजरात टाइटंस को। वेल इट्स रूमर्ड कि मुंबई इंडियंस ने लगभग 100 करोड़ रुपए एडिशनल दिए हार्दिक पांड्या के लिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये पॉसिबल है? क्या एक टीम किसी और टीम को एडिशनल पैसे दे सकती है खरीदने के लिए? वेल यस, दैट इज पॉसिबल एंड बीसीसीआई वांट्स दीज थिंग्स टू हैपन, these trades to happen। हमें समझना होगा कि ये ट्रेड दो कंपनीज के बीच में हुआ है। रिलायंस ओन्ड इंडिया विन स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जो मुंबई इंडियंस को ओन करती है और सीवीसी कैपिटल जो गुजरात टाइटंस के ओनर है। तो यहाँ पर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से एक ट्रेड किया जिसके लिए पैसे दिए। और अगर ये बात सच है, अगर 100 करोड़ रुपए गुजरात टाइटंस को दिए गए तो उसमें से 25% प्लेयर को गए, यानी कि हार्दिक पांड्या को मिले। तो अगर वो रिलीज होते तो उन्हें शायद 25 करोड़ मिलते, मगर यहाँ पे उन्हें अपने आईपीएल फीस 15 करोड़ के साथ साथ 25 करोड़ एडिशनल एज ट्रेड फीस मिले, यानी कि एक सिंगल आईपीएल सीजन के लिए 40 करोड़। वाह क्या जंप है। और भूलिए मत, साथ में मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी भी। एंड आई एम अज्यूमिंग 10% ऑफ द 100 करोड़ वुड हैव गॉन टू बीसीसीआई अप्रूवल फीस और बाकी के 65% went to the owners of Gujarat Titans, CVC Capital। दोस्तों हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि ये सारी टीम्स की ओनर्स एक कंपनी है और किसी भी कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट। अरे सीवीसी कैपिटल ने तो इस टीम को खरीदने के लिए 5,625 करोड़ दिए हैं, द सेकेंड हाईएस्ट बाय एनी टीम ओनर। तो अगर उन्हें इस ट्रेड से एडिशनल पैसे मिल रहे हैं तो व्हाई नॉट, इट हेल्प्स देम रिकवर देयर इन्वेस्टमेंट। प्लस उनके पास द प्रिंस ऑफ इंडियन बैटिंग शुभमन गिल भी है। Young man, you've lit up this stadium, you've lit up the light. जो अब कैप्टन बनने के लिए रेडी है। तो आई गेस इट्स अ बिग विन विन फॉर हार्दिक पांड्या एंड फॉर गुजरात टाइटंस। लेकिन इन सब के बीच में रिलायंस जिन्होंने 100 एडिशनल करोड़ दे दिए एक प्लेयर के लिए, इज इट वर्थ इट?
स्पेशली तब जब आई डोंट थिंक उस प्लेयर की उन्हें जरूरत भी है। मुंबई इंडियंस इससे कैसे बेनिफिट करेगी? जैसे ही अनाउंस हुआ कि हार्दिक पांड्या नए कैप्टन बनेंगे, सारे फैंस बहुत नाराज हो गए। भाई सच में शर्म करो यार, थोड़ी सी शर्म करो। ये वर्ल्ड कप का 1 महीने पहले का ही सीन नहीं हुआ, और ये कोई टाइम होता है क्या किसी को कैप्टेंसी से निकालने का? जीटी इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि वो हार्दिक पांड्या को, जिन्होंने उन्हें फर्स्ट आईपीएल जिताया और दूसरे सीजन में फाइनल में ले गए, उसको रिलीज कर देंगे? टर्न्स आउट वो इतने बेवकूफ थे। रोहित शर्मा के पास अभी भी फैंस की पूरी सिंपैथी है, पूरा सपोर्ट है, और ये मत भूलिए अभी भी रोहित शर्मा इंडियन टीम के सारे फॉर्मेट्स के कैप्टन भी है। और रोहित के अलावा उनके पास जसप्रीत बुमराह भी है जो टेस्ट वाइस कैप्टन है। प्लस दे हैव स्काई हु वाज रिसेंटली गिवन द इंडियन T20 कैप्टनसी आफ्टर द ODI वर्ल्ड कप। तो हार्दिक पांड्या जो कि एक ऑलराउंडर है, उन्हें कैप्टन बनाने से मुंबई इंडियंस ने काफी टफ डिसीजन लिया है। मेरा ये मानना है कि हार्दिक पांड्या इज नॉट सूटेड टू बी अ कैप्टन, प्राइमरीली बिकॉज वो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स के साथ दिक्कत ये होती है कि काफी बार वो इंजर्ड भी हो जाते हैं, जैसा कि वे अब है। और एज अ IPL टीम या फिर कोई भी इंटरनेशनल टीम अब कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके कैप्टन मिड सीजन इंजर हो जाए और टीम से बाहर हो जाए। तो एज अ प्लेयर हार्दिक पांड्या इज वंडरफुल, बट एज अ कैप्टन मे बी नॉट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, 2024 IPL के बाद इट्स अगेन टाइम फॉर द मेगा ऑक्शन। मतलब कि मुंबई इंडियंस सिर्फ 4 प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है और बाकी के सारे प्लेयर्स बैक टू द ऑक्शन पूल। तो अब क्योंकि उन्होंने हार्दिक पांड्या के लिए इतने पैसे दिए हैं तो वो तो रिटेन होंगे ही, साथ में आई थिंक जसप्रीत बुमराह और स्काई भी मुंबई इंडियंस में ही रहेंगे। तो फिर 4th स्पॉट के लिए इट्स बिटवीन रोहित, ईशान किशन या फिर कोई और नया प्लेयर। मतलब कि देयर आर हाई चांसेस दिस कुड बी द लास्ट टाइम वी आर सीइंग रोहित शर्मा इन द मुंबई इंडियंस जर्सी। आपका इस सब के बारे में क्या विचार है? कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइए। जैसा कि कहा जाता है, इट्स ऑल बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे, समवन्स लॉस इज अनदर्स प्रॉफिट। वेलकम टू द इंडियन पैसा लीग, सॉरी इंडियन प्रीमियर लीग। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो देखकर मजा आया होगा। ऐसे ही कुछ मजेदार वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। दिस इज दिव्यांग जैन साइनिंग ऑफ।